महंगाई कंट्रोल करने में सफल हुए कि नहीं मोदी जी? नहीं हुए सफल, बिल्कुल नहीं हुए उसमें। महंगाई आसमान की बुलंदी हो रही है, जो सड़कें बिजली पड़ी है वो बेड़ा गर्क हो रहा है, इसमें कोई विकास नहीं है। तो जनता को क्या चाहिए? विदेशों में नाम होना चाहिए या देखो, पहले सबसे पहले अपना पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए, देश की सुविधा विकास चाहिए, वो सबसे पहले चाहिए हमारे को। जब विकास देश का ही नहीं होगा तो हम बाहर क्या देखेंगे? मतलब महंगाई असर कर रही है? महंगाई असर कर रही है। महंगाई की बढ़ना होगा, महंगाई का बोल चलिए हाँ, क्या करें? भाई सभी लोग ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। हाँ जब सस्ताई थी तो तनख्वाह भी तो 150, 200, 300 रुपए थी। हाँ, आज महंगाई हो रही है तो तनख्वाह भी तो 10, 12, 15, 20 हजार रुपए हो रही है। आपके हिसाब से महंगाई हाँ। बढ़ रही है? महंगाई भाई साहब देखो, जितनी बार इलेक्शन होंगे महंगाई बढ़ेगी। जितनी बार जो इलेक्शन होंगे, जितनी बार इलेक्शन होंगे भाई साहब महंगाई हर बार ही बढ़नी है। और अभी हमारे भाई साहब एक बोल गए हैं बीजेपी, अभी हमारे बड़े भैया बोल रहे थे, ये बड़े भैया बोल रहे थे बीजेपी के नेता सारे बड़े बड़े हो गए हैं, बीजेपी के नेता सारे बड़े। भाई साहब जो भी इलेक्शन में लड़ेगा, जो भी जीतेगा वो सारे ही बड़े हो जाएंगे। ये बात सही है कि नेता किसी भी पार्टी को सब बड़े होते हैं। चाहे कांग्रेस का हो, नेता कोई सभी छोटा नहीं नेता बनते ही इसीलिए हैं, हाँ, होने सिर्फ के लिए। पब्लिक छोटी होगी, पब्लिक छोटी होगी, पब्लिक जैसी थी वैसी ही रह जाएगी। नेता ऊपर बस 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 खाली बीजेपी से मतलब नहीं, क्योंकि मैं भी किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन वोट बीजेपी को जाता है, वोट बीजेपी को जाता मतलब किस लिए जाता है? कौन सा काम अच्छा है? बस शुरू से ही भाई साहब, शुरू से ही। मतलब काम पे जाता है, नाम पे जाता है? मैं भाई साहब नाम पे जाता है, किसके नाम पे? बीजेपी के नाम पे। कमल का फूल दिखता है? कमल का फूल नहीं दिखता, अपना देश का भविष्य दिखता है, अपने देश का भविष्य दिखता है। देश का हाँ, जैसे अभी इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने प्लॉट बांटे, बहुत अच्छी बात, ठीक है ठीक है। उस टाइम जो है कहने का मतलब, जैसे उस टाइम सरकार रही, उन्होंने अपने वोट मतलब उन्होंने प्लॉट बांटे, प्लॉट दिए, जगह दी, सब कुछ दिए। अब हमारे आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ। अब जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ दिल्ली में केजरीवाल जी, एक मिनट रुको तो सही। हमारे देश में इस टाइम दिल्ली में केजरीवाल जी, उन्होंने सारी चीजें धीरे धीरे फ्री कर दी। बस फ्री लेडीजों के लिए, लाइट फ्री, पानी फ्री, ठीक है। आदमी के लिए क्या फ्री करा, जो कि ये भाई साहब भी नहीं पीते, दारू फ्री, गरीबों को लेके किया। बिजली पानी यार एक बात बताऊं, जो है वो करें बिजली पानी भी हम फ्री किए हैं। बिजली पानी फ्री करें, किस चीज का फ्री करा भाई साहब? बिजली पानी फ्री नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ फ्री नहीं मिल रहा है। सच्चाई बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूं। मैं तो आज भी बिल पे करता हूँ मेरे भाई, मैं तो सारे बिल पे करता हूँ, हर एक चीज का लो, हर एक चीज का बिल दिखा दूंगा। कितने यूनिट आता है? कितने यूनिट यूज करते हैं? कितने यूनिट यूज नहीं करता, जितना भी आता, कभी 850 आता, कभी 850। अरे यार यहाँ 200 यूनिट यहाँ जो है, यहाँ भाई साहब जितना भी यूज होता है, जो बिल आता है, मेरे पास 3 मीटर लगे हुए, तीनों का बिल भरता हूँ, हर महीने भरता हूँ, ठीक है। अब ये वोट टांग दिए थे, बीजेपी बिजली फ्री बंद कराना चाहती है, लेकिन मैं कतई नहीं बंद करूंगा। उसने अंकल जी कुछ कह रहे थे, आप कह रहे थे, आप कुछ ऐसे कहते हैं महंगाई नहीं बढ़ रही, लोग कमाई बढ़ रही है। कमाई बढ़ रही है, सब कुछ है, बिल्कुल कमाई बढ़ रही है। ई रिक्शा आने से लोग नौकरी नहीं कर रहे, अपना व्यापार कर रहे हैं। हाँ, जो सड़क पर स्ट्रीट फूड वाले हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं नौकरी वालों से। मतलब महंगाई बढ़नी चाहिए क्योंकि इनकी कमाई भी बड़ा होगी। महंगाई किस चीज की कमी है बताओ ना, जिस कमी हम आपूर्ति करेंगे तो महंगी खरीदेंगे, महंगी खाएंगे। किस चीज की आपूर्ति लो, किसी चीज की भी ले लो। आज आटा क्या भाव हो गया? 34 हो गया ना। और आटा फ्री मिल रहा है, जबकि सरकार फ्री दे रही है, और आटा 34 रुपए खरीद रहा है वो, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है। मैं 34 रुपए किलो आटा खरीद के खा रहा हूँ, समझ गए? तो महंगा नहीं लग रहा? मेरे को क्या महंगा लगा, मैं कमाता हूँ, मैं किसके आसान क्यों लूं? बिजली फ्री नहीं है मेरे यहाँ, पानी भी, बिजली भी देता हूँ, बिजली का भी देता हूँ, प्रूफ निकाल दो अभी, सारा कुछ देता हूँ। 5500 रुपए बिजली का बिल भरा अभी अगले महीने में, 2100 रुपए पानी का बिल आया मेरा, समझ गए? और ये ऑन उसमें रखा हुआ। चलो होगा, दिखाओ। ठीक है, वो समझ गया। इसका मतलब आप 200 जो उनका लिमिट है, लिमिट से ज्यादा यूज करते होंगे ना? लिमिट से यूज करनी पड़ेगी, इसीलिए वो मेरे घर में सब सामान है, फ्री नहीं किए हैं वो, इसीलिए वो करें कि मेरे पास करेगा सब उतना कुछ ही फ्री है। जबकि ऐसी नहीं है मेरे घर में, मगर सब कुछ है मेरे पास, मैं यूज कर रहा हूँ। पार्टी छोड़ो, मैं किसी पार्टी से नहीं बोल रहा, मैं किसी पार्टी से नहीं बोल रहा। कांग्रेस थी जब भी 1200 का सिलेंडर था, ठीक है, मैंने 1200 का सिलेंडर था भाई साहब, 1200 का सिलेंडर हुआ, अब लगा लो
सर करा लो मेरे से, मैंने खरीदा भारत सिलेंडर दे लो। मैंने खरीदा, राहुल गांधी जब आया वहां से सिलेंडर हुआ, फिर उसके बाद फिर दोबारा आया, डाउन हुआ। बीजेपी सरकार आने से पहले फिर वहीं आया। दिल्ली की सरकार ने सिलेंडर में 1200 का सिलेंडर खरीदा, क्योंकि मैं तो चाय बेचता हूँ, सिलेंडर खरीदता था, ब्लैक में भी खरीदता, नहीं 1200 का पैसा मिलता था। वो विकास तो पैदा नहीं हुआ था, सब्सिडी पैदा हुई थी उस टाइम, सब्सिडी पैदा हुई थी, सब्सिडी से कम हुआ था राशन चाहिए। अच्छा आप कितने का मिल रहा है सिलेंडर? क्या चीज? मैं 1000 सिलेंडर कितने का मिल रहा है? 1053 रुपए का। महंगा लग रहा है? नहीं मेरे को कोई महंगा नहीं है, क्योंकि कमाता हूँ भाई मैं। मेरे लिए 1500 का जब भी होगा, ये हराम का जो खाएंगे ना उनके लिए महंगा हर चीज है। आपके हिसाब से अगर 5000 का सिलेंडर हो जाएगा तब भी नहीं महंगा? हाँ, जब भी नहीं होगा, क्योंकि हम सामान महंगा बेचेंगे, दुकानदार आदमी है भाई। अच्छा, हम सामान महंगा बेचेंगे, और जब आएंगे व्यापारी आदमी खाएंगे तो खिलाएंगे, 2 घंटे देर तक दुकान खोलेंगे। जॉब मिल पा रही है? जॉब मैं करता ही नहीं, आज तक नहीं करी। रेलवे के बच्चे आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको क्या सिखाएंगे? उनको क्या सिखाएंगे? मेरे दुकानदार है बच्चे, एक मेरा लड़का साइकिलिस्ट है, मेरा बेटा साइकिलिस्ट है, सरकारी नौकरी में गया हुआ है, मगर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। समझ गए? सरकारी नौकरी में गया है ना? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गया वो। उसको 44,000 रुपए क्यों? क्योंकि नौकरी है नहीं, नौकरी नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर दिया उसने, पढ़ाई है, सक्सेसफुल हो और कर लो नौकरियां, घुसखोरी करो। मतलब आपके हिसाब से सरकारी नौकरी भी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सरकारी नौकरी में, उतनी होनी चाहिए घुसखोरी ना हो। सरकारी जब नौकरी होंगी तो घुसखोरी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, ज्यादा होंगी। जितनी सरकारी नौकरी बढ़ेगी उतनी घुसखोरी बढ़ेगी। आज तुम किसी चीज पे बैन लगाओ, स्वच्छ भी कुछ सामान लगाने के लिए मना कर दो, पुलिस वाले आएंगे, 300 रुपए दो महीने के लगा ले, 400 रुपए महीने के लगा ले। समझ गए? मतलब आपके हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोग कमाना नहीं चाहते, इसलिए उनको जो नहीं कमाना चाह रहा उसके लिए महंगाई बढ़ रही है। जो रिक्शा लेके चला रहा, रिक्शा वाला भी आज 800 रुपए लेके घूमता घर में घुसता। अच्छा, जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं वो नौकरी के लिए करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी का सरकार नहीं निकालेगी? सरकारी नौकरी तो 47 से आज तक सब पढ़े लिखों को नहीं मिली, सब पढ़े लिखों को नहीं मिली। समझ गए? मैंने क्या नाम, ये आर्मी के अंदर भर्ती करी, मैं छोड़ के आ गया, क्योंकि मेरी माँ कहने लगी भैया अकेला है, रहने दो, मैं छोड़ के आ गया। उसके बाद मैंने डीसीएम केमिकल में नौकरी करी है, वहां से छोड़ के आ गया क्योंकि तनख्वाह कम थी। सरकारी रेलवे में नौकरी करी, 8 रुपए 40 पैसे पर डे मिलते थे मेरे को। समझ गए? नहीं उस टाइम छोड़ आया, 50 रुपए मैं ही कमाता था चाय की दुकान पे अपनी पे। आप शुरू से चाय के पकड़े और आज चाय पकड़े? नहीं, अब चाय छोड़, मोदी जी हैं, चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, आप चाय ही पकड़ते रह गए? नहीं, चाय पकड़ के मैं भी दुकानदार बन गया, मैं भी दुकानदार बन गया भाई। मतलब चाय से अब चाय वाले से बड़े दुकानदार बन गए? हाँ, दुकानदार बन गए। अच्छा, समझ गया? मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए? नहीं, जो आदमी कर्म करेगा वो बढ़ेगा, जो निठल्ला घूमेगा वो बढ़ने के लिए नहीं होगा। ये क्या कहते हैं, शेख चिल्ली को ख्वाब देखने के लिए शेख चिल्लियों को छोड़ रखा। जो कर्म करेगा वो कमाएगा और खाएगा। कर्म करो, महंगाई कुछ नहीं है, काम करो, खाओ पियो, मौज करो। अच्छा, एक सवाल और लास्ट सवाल बता दीजिए, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, ये जो प्राइवेट मोदी जी प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं कुछ चीजें, इसके समर्थन करते हैं, इसका विरोध करते हैं? समर्थन करते हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि सरकारी आदमी काम नहीं करते। वो जिस पोस्ट पर जाके बैठ गए, चाय ला दो भाई, अरे भाई चाय पी रहा जा, काम बाद में होगा, चाय पी रहा है। और प्राइवेट आदमी क्या करता है, वो पहले अपना काम करेगा, मेरे को शाम को इतना काम देना है, शाम में काम मेरा हो गया। प्राइवेट आदमी टाइम पे काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर बेसू था तो बिजली लाइसेंस नहीं आती रही टाइम से, जब से एनडीपीएल के अंडर में आई है बिजली आज सही है। सब आपके हिसाब से ये सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, इन सबको प्राइवेट, सब प्राइवेट कर दो, प्राइवेट? हाँ, सब्सिडी दो इनको, प्राइवेट कर दो सबको। किसको सब्सिडी दो? सब्सिडी पब्लिक को, पब्लिक को जो बीमार, पब्लिक को सब्सिडी कहाँ मिल रही है? सिलेंडर से सब्सिडी हट रही है, आप और कर रहे हैं नौकरी मत दो, नौकरी मत दो। ये दो चीज कैसे कर रहे हो? क्या कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कौन मांग रहा है? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मांगा में होता है आदमी, उनको सब्सिडी दो। डॉक्टर पहले सबको क्या कहते हैं, बैंक में खाता खुलवाया उन्होंने, हर काम किया, उसके बाद सीधी कम कर दिया। एक भी पैसा नहीं जा रहा बेटे, एक भी पैसा नहीं जा रहा है। नहीं, अच्छा, महंगाई लग रही है आपको? महंगाई तो बढ़ती जा रही है। जी कह रहे हैं कमाना नहीं चाहते लोग, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। ये भी तो लोग कमाते हैं, महंगाई नहीं है। जो कमाना चाहेगा उसके लिए काम है, पर करना नहीं चाहते हैं। काम नहीं करना चाहते। हाँ, अगर मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे बेटे, ऐसे नहीं बढ़ सकते। लेकिन महंगाई तो है ही, महंगाई है, बढ़ती जा रही है, किसी चीज पे भाव कम नहीं हो रहा है। अगर एक पे भाव कम हो रहा है तो दूसरे पे चढ़ रहा है, यही होता जा रहा है।
गरीब आदमी तो मर ही रहे हैं बेटे। हाँ हाँ गरीब आदमी जिसके पास पैसा हो अच्छा वो अच्छा खा लेते हैं, जिसके पास नहीं है वो क्या खाएंगे। जो जिसके